नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। हम अभी लखीसराय आए हुए हैं और लखीसराय में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को लेके इंडोफास्ट ऑर्गेनाइजेशन यहां आई है और तमाम यहां पे बच्चे जो कहीं ना कहीं इंटर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये बच्चे यहां पे ट्रेनिंग लेने के लिए सीख रहे हैं कि आखिर कैसे डिजिटल मार्केटिंग करके हम बेहतर भविष्य बना। हमारे साथ विकास सर हैं, इंडोफास्ट के संस्थापक हैं। सर, क्या कुछ आज यहाँ रहा है? बेसिक जो हमारा मोटिव है कि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देकर करके उनको रोजगार सृजित करना, उनको रोजगार देना, ट्रेनिंग और रोजगार, ये हमारा मेन मोटिव है। तो यानी ये जो इंडोफास्ट है कहीं ना कहीं एक मुहिम चला रही है कि जो बिहार के जो रूरल एरिया है वहां से आप बच्चे को ट्रेंड करके आप आगे उनका भविष्य बेहतर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल अवेयरनेस का भी चल रहा है कि और MYF चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक है, सचिव है मंटू जी। मंटू जी से जानेंगे कि क्या उद्देश्य से आप इंडोफास्ट को यहाँ लेके आए। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी अवसर के बारे में जो बहुत ही पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं उनको पता नहीं होता है, तो हमारा तो मूल उद्देश्य यही है कि लोग कनेक्ट हों चीज़ों से, और जो दुनिया में चल रही है नई चीज़ जो है और जो बदल जाने वाली चीज़ें हैं आगे आने वाले समय में, उसके प्रति ये लोग अपडेट रहे, उसी के लिए हम ये प्रोग्राम बनाए थे। और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग आएँ और अपना व्यवस्था में जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको जोड़ें, उनको लाभ दें। तो कहीं ना कहीं जो मूल बात यहां से निकल के आती है कि MYF चैरिटेबल ट्रस्ट और इंडोफास्ट मिलके बिहार के उन युवाओं को डिजिटली स्किल करने का प्रोग्राम एक चला रहे हैं। जो तमाम गांव में युवा हैं वो कैसे इस व्यवस्था के साथ, जो तेजी से बदलती हुई दुनिया है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस दुनिया से एक जोड़ने का मुहिम ये चला रहे हैं और उन युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि कैसे वो एक बेहतर जीवन संवार सकते हैं। मैं आपको वीडियो में छोड़े जाता हूं, क्या कुछ कह रहे हैं आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। तो डिजिटल मार्केटिंग, अब हम जो मार्केटिंग करने की बात कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं? इंटरनेट के ऊपर। कहां? आप क्लियर है? पिक्चर्स कि हम कहां मार्केटिंग की बात कर रहे हैं? तो डिजिटल मार्केटिंग अब क्लियर हो गया। हम अपनी चीजों को कहां बताएंगे अब? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट आपके हाथ में है, आपके फोन में है। सर भी अभी आए हैं, तो सर भी अभी जो प्रचार करेंगे वो अपने फोन से ही करेंगे, है ना सर? आंसर है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, जहां इंटरनेट के जरिए हम कोई भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं या हम जानकारी दे रहे हैं, वो पूरा पार्ट मार्केटिंग के अंदर में है। तो अभी सेल्स को कभी भी मार्केटिंग के साथ मिक्स नहीं करने का। वो सेल्स जो है एक अलग पार्ट है, उसकी एक अलग पूरी प्लानिंग होती है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है, उसकी जो तो यूजर्स को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंस वहां अच्छी हो जाए तो आपको भी क्या मिलने लगेगा? रेवेन्यू, मनी। अमीर है उसके लिए 2.5 लाख रुपया क्या हो गया? हाई हो गया, मतलब अमीर नहीं, मिडिल क्लास कह सकते हो। तो ये जो लोग हैं ऊपर में बैठे हुए जो करोड़ों का अर्निंग कर रहे हैं, उनको स्टाफ कितने का बढ़िया बढ़िया स्टाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप में से कितना प्रतिशत लोग मानते हैं कि हम बहुत अच्छा स्टाफ है, कोई भी कंपनी लेगा तो हम उसको फायदा पहुंचा देंगे? अपने मन से बोल दीजिए कि हम मानते हैं कि हम फायदा पहुंचा देंगे। कौन कौन है? मैंने अभी आपको हम 50,000 देने के लिए तैयार हैं। हम एक कंपनी वाले हैं, 50,000 देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई बिजनेस है और उसका मार्केटिंग आपको करना है, या उसका कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, या काउंटर पर बैठ के कस्टमर से डील करना है। होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, हॉस्पिटल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, या किसी कंपनी में जाओ, क्या होता है? दुकान पे जाओ, क्या होता है? एक काउंटर पे आदमी बैठा होता है, वो आपको क्या करता है? कन्विंस करता है प्रोडक्ट या सर्विस ले लेने के लिए, करता है ना? अगर आप नहीं ले पाते हो तो इसका मतलब क्या है?
तो उस आदमी में कन्विंसिंग पावर क्या था? कम था। और कहीं कहीं जाओगे तो जबरदस्ती देखोगे दुकान वाला आपको कपड़ा बेच देगा, जो बेचना होगा उसको बेच देगा कोई ना कोई तरीका लगा के। और किसी किसी दुकान के पास जाओगे खड़ूस मिलेगा, उसको देखिएगा लगेगा अगर एक बार तुम्हारे दुकान से निकल गए ना तो दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। दोनों व्यक्ति में अंतर क्या है? एक व्यक्ति को बिजनेस समझ में आया हुआ है, स्किल है उसको कस्टमर से डील करने का, और एक व्यक्ति के पास नहीं है। मतलब स्किल मायने रखती है। चाहे आप खुद का दुकान चलाओ, उससे मतलब बीटी को सीख जाते हैं। तो सर के पास हजारों नौकरियां हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। कोई कंपनी है आज के डेट में अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी के पास भेजना चाहेगी, किसी व्यक्ति को उसके बारे में बताना चाहेगी, तो कैसे बताएगी? सबको लेटर लिखेगी या दूत भेजेंगे? पोस्टर बैनर उड़ाएंगे, क्या कहते हैं, मुंबई से बैठ के, ये लो लखीसराय वाला को फेंको यहीं से, आएगा? वहां से पोस्टर बैनर यहाँ आएगा? नहीं आएगा। और अगर लोगों को रखेंगे हर जगह कि भाई तू चिपकाने के लिए रहो, तो कितना खर्च आएगा? बहुत ज्यादा। और सर्विस भी ले पाएंगे लोग? नहीं ले पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से क्या होता है, वहां से वो आप तक पहुंच भी जा रहे हैं, यहां से आप पेमेंट भी कर दे रहे हैं, और वहां से वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या समझना है कि इसका अगर हम अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो अपने पास, तुम्हारे अपने पास कोई प्रतिभा है, हम किसी का बिजनेस को बूस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम किसी के बिजनेस में जॉब नहीं करना चाहते हैं, हम अपना भी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं कि एक अच्छा मार्केटिंग हमारा बने, तो क्या करना पड़ेगा? आज हमारे पास 1000 आदमी से ऊपर है जो फेसबुक से हमसे जुड़ा हुआ है। यहाँ सर भी एक आदमी बैठे हुए हैं, ये भी हमसे जुड़े हैं। किस माध्यम से? पूछ लीजिए। तो ये फेसबुक पर हमको देख करके जुड़े हैं, हमारा संख्या हजारों में, मतलब 9000 के आसपास हमारा सर्किल है। ये कैसे बना? जबकि हमको डिजिटल मार्केटिंग करने नहीं आता था।